और लोकसभा चुनाव में हार को लेकर यूपी भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कर रहे हैं मंथन। प्रदेश संगठन ने चौधरी को सौंपी है इंटरनल रिपोर्ट। कानपुर बुंदेलखंड में हार के कारणों पर रिपोर्ट सौंपी है। अवध क्षेत्र की हारी हुई सीट पर भी रिपोर्ट दी गई है। कार्यक्रम है, अभियान है हमारे, उनकी सबकी समीक्षा करके और आगे पूरी कार्य योजना बनाकर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। हारे हुए सांसद भी जो है अब तमाम अपनी जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों ने तय किया है। तो आज कानपुर क्षेत्र के सभी अपने मान्य प्रत्याशियों को बातचीत करने, उनके अनुभव चुनाव के जानने के लिए हम लोगों ने बुलाया है। ऐसे ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहां जाकर उन सारे विषयों का आकलन करेंगे जिस प्रकार से ये परिणाम आए। तो ये मंथन चल किस तरीके से रहा है, क्या हो रहा है, मंथन एक्चुअली कैसे चल रहा है और इसका आउटकम क्या होगा। बीजेपी इस हार पर किस तरीके से मंथन कर रही है। यूपी में हार पर मंथन के लिए 80 सदस्यीय टास्क फोर्स बनाई गई है। लोकसभा क्षेत्रों में जाकर हार के कारण जाने जाएंगे। इसमें ये स्पेशल जो टास्क फोर्स बनाई गई है वो इसका काम करेगी। हर एक लोकसभा की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। संगठन के पदाधिकारियों के साथ पूर्व विधायक भी इसमें शामिल होंगे और इस तरीके से लोकसभा सीट वार टास्क फोर्स पहुंचकर हार के कारणों के संदर्भ में जानकारी जुटाएगी। यूपी की बांदा सीट से कैंडिडेट रहे आर के पटेल का बड़ा बयान आया है। मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। भीतर घात की वजह से बांदा से हारी बीजेपी। पटेल ने कहा बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने सपोर्ट नहीं किया। ये कहना है बांदा के भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने। आने वाले ऐसे अपने लोग थे जो भाजपा से ही तमाम लोगों ने अपना विधायक बने, भाजपा से सांसद बने, भाजपा से ही मलाई खाए, भाजपा से ही पहचान बनी जिनकी। ऐसे लोगों ने खुलकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया है। तो वही मैंने कहा कि गैरों में कहाँ दम था, अपनों में हमें लूटा, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये आपको लगता है कि इस बार चुनाव जो है योगी मोदी के चेहरे पर था, तो क्या ये विरोध उनका भी था कि केवल आपका विरोध था? वो विरोध तो पार्टी का कर रहे थे ना, मेरा थोड़ी कर रहे थे। वो तो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे थे पार्टी को वोट नहीं देना है, कमल को वोट नहीं देना है। उनके वीडियो ऑडियो सब चल रहे थे भाई। और जम्मू कश्मीर में मशहूर खीर भवानी मेले की शुरुआत हो गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु खीर भवानी माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर के आसपास सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। फारूक अब्दुल्ला भी आज खीर भवानी के दर पर पहुंचे। कश्मीरी पंडितों में माता खीर भवानी की पूजा का खास महत्व है। ज्यादातर लोग खीर भवानी की कुलदेवी के तौर पर पूजा करते हैं। खीर शब्द का मतलब चावल की खीर से है, जो बसंत ऋतु में देवी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाई जाती है। ये मंदिर कश्मीर के जिला गांदरबल के तुलमुला इलाके में है। जम्मू और कश्मीर में अमरनाथ यात्रा के बाद खीर भवानी मंदिर लोकप्रिय तीर्थों में से एक है। जीष्ट अष्टमी का पर्व आज पूरे जोश और धार्मिक परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त हम तुलमुल गांदरबल के अंदर हैं और मेरे सहयोगी मीर मेराज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। आज एक लंबे समय के बाद कश्मीरी पंडितों की एक अच्छी खासी तादाद, यानी कि हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित, जिसमें खासतौर पर महिलाएं शामिल हैं, वो तुलमुल गांदरबल पहुंची हैं और माता खीर भवानी के चरणों में और उनके दर्शन के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप सामने देख सकते हैं कि हर कोई जो भक्त है, हर कोई सनातन धर्म को मानने वाला और माता खीर भवानी के भक्त जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये पर्व जो है हर साल मनाया जा रहा है और काफी जोश और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। मशहूर खीर भवानी मेले को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा वो भी सुनिए। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे भाई बहन यहाँ तशरीफ लाए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो आएगा दिन जल्दी, जब भी अपने घर आएंगे और अमन से हम सबके साथ रहेंगे। यही चीज है जो भाई चल रही है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। 4 दिन से 450 से ज्यादा अवैध निर्माण यहाँ गिराए जा चुके हैं। कुल 1100 अवैध मकानों को तोड़ा जाना है। एलडीए टीम का 2 शिफ्ट में अवैध निर्माण हटाने का काम चल रहा है। अवैध अतिक्रमण पर कैसे एक्शन हो रहा है और इलाके में सुरक्षा के साथ में कड़े बंदोबस्त करने पड़ रहे हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी हो रही है। लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जेसीबी से मकान ढाए जा रहे हैं, जिनकी संख्या 1100 है। ऐसे कुल मकानों को ढाया जाना है। लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन पर सियासत चल रही है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट किया है। ओवैसी ने लिखा है, लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन के संदर्भ में चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के कई हिस्सों में मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का।
अकबरनगर में मुसलमानों के घर तोड़े गए, यूपी में 2 मौलानाओं की हत्या का भी असद ने जिक्र किया। और एक अहम खबर यह कि केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने आरजेडी पर निशाना साधा है। तेजस्वी के बयान पर जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। 2005 के पहले बिहार में जंगल राज था, मांझी ने कहा। पहले कार्रवाई की जगह सीएम हाउस में समझौते होते थे, कार्रवाई नहीं होती थी, मामलों में सीएम हाउस में समझौते कराए जाते थे। देखिए, वो लोग तो थेथराई करते हैं। लालू प्रसाद जी और तेजस्वी प्रसाद जी कहने का मतलब महागठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार जो 2005 के पहले रही है, उनको लॉ एंड ऑर्डर पर बात करने का कोई है जगह? कुछ भी है तो यहाँ पर जो वारदातें हो रही है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन उस समय तो कार्रवाई नहीं होती थी, बल्कि सीएम हाउस में ही निगोशिएशन होता था। आज वैसा नहीं हो रहा है। और यूपी के कानपुर में महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत हो गई। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.